Yes, good morning all. Welcome to English online classes, class second. How are you? Very fine. आप लोग बोलेंगे वेरी फाइन. ठीक है, कल मैंने आपको पेज नंबर 16 की इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट की थी. आज मैं 17 की इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करती हूँ. ठीक है, लेट्स नाउ स्टार्ट रीड. ठीक है. द किंग ऑफ द लैंड वाज वेरी क्रूअल. जिस जगह वो रहते थे ना, वहाँ का जो राजा था ना, वह बहुत ज़्यादा निर्दयी था. क्रूअल होता है निर्दयी. क्या था? निर्दयी था. ठीक है ना. व्हेन ही कम टू नो ऑफ लूज मैजिक ब्रश ही इमीडिएटली समवन्ड हिम टू हिज कास्टल. क्या किया कि जब उसको पता चला कि लू के पास एक मैजिक ब्रश है, जादुई ब्रश है, तो उसने तुरंत उसे अपने महल में बुला लिया. समवन्ड होता है बुलाना और कैस्टल होता है महल में. महल में बुला लिया. ठीक है, उसने तुरंत उसको बुला लिया लू को. द किंग टुक हिज ब्रश एंड पुट हिम इन प्रिजन. राजा ने क्या किया? उससे ब्रश को ले लिया और उसको जेल में डाल दिया. प्रिजन होती है जेल. जेल में डाल दिया. देन ही ट्राई टू पेंट ए फ्यू गोल्ड कॉइन्स बट नथिंग हैपन. उसने क्या किया? उसने उस पेंट ब्रश से क्या किया? गोल्ड कॉइन बनाया, सोने के सिक्के बनाए, लेकिन वह उसको प्राप्त नहीं हुए. सोने के सिक्के बनाए ना उसने, लेकिन वो सचमुच के नहीं हुए, तो उसको नहीं मिले. ठीक है. नेक्स्ट लाइन इज ही आस्क्ड लू टू पेंट गोल्ड कॉइन्स फॉर हिम बट लू रिफ्यूज्ड. क्या किया? ही आस्क्ड लू टू पेंट गोल्ड कॉइन्स फॉर हिम बट लू रिफ्यूज. उसने वह किसके पास गया? लू के पास गया और उसने उससे गोल्ड कॉइन्स बनाने के लिए कहा, लेकिन उसने क्या किया? लू ने मना कर दिया. रिफ्यूज होता है मना करना. उसने गोल्ड कॉइन को बनाने से मना कर दिया. सो द किंग पुट हिम बिहाइंड बार्स अगेन. तो राजा ने क्या किया? उसको द्वारा से उसको जेल में डाल दिया. टर्न द पेज. पेज को पलटेंगे अपन. ठीक है, नाउ स्टार्ट. Soon the king become impotent and furious. इससे क्या हुआ? जो राजा जो था ना, वह बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होता है, मतलब वो अधीर हो गया, मतलब उसमें समझने की शक्ति नहीं रही और वह बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया. तो ही विजिटेड लू इन प्रिजन एंड सैड. वह लू के पास जेल में गया. इफ़ यू वांट टू बी फ्री अगेन पेंट ए गोल्डन माउंटेन फॉर मी. उसने क्या कहा? अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो मेरे लिए एक सोने का पहाड़ बनाओ. लू पेंटेड ए सी इंस्टेड. तो लू ने क्या किया? उसने उसके पहाड़ को ना बनाने की बजाय क्या किया? एक समुद्र बनाया. इन द डीप सी. और गहरा बनाया था वो. ही पेंटेड ए हुग गोल्डन माउंट. और उसने क्या किया? एक पर्वत को बना दिया. किसमें? समुद्र के बीच में पर्वत को बना दिया. देन ही पेंटेड ए हुग शिप. और उसने उसमें क्या किया? एक नाव को भी बना दिया. एज द शिप कम टू लाइफ. और वह क्या हुई? वह सब चीज़ रियल में हो गई, सब चीज़ रियल में आ गई. द किंग क्विकली क्लाइम्ड ऑन बोर्ड. तो वो राजा ने क्या किया? राजा तुरंत ही उस नाव में बैठ गया, तुरंत ही शिप में बैठ गया. लू क्विकली पेंटेड स्टॉर्मी वेव्स एंड द शिप बिगेन टू सिंक. और लू ने क्या किया? तुरंत ही उसमें उसने लहरें बना दी. उसमें समुद्र में क्या बना दी? उसने लहरें बना दी, तूफ़ान बना, जिससे कि तूफ़ान आना शुरू हो गया. द किंग शाउटेड एंड क्राइड फॉर हेल्प. राजा क्या हुआ? राजा तेज चिल्लाया, हेल्प अपनी सहायता के लिए तेज चिल्लाया. बट लू डिड नॉट स्टॉप. लेकिन लू नहीं रुका. द किंग आस्क्ड फॉरगिवनेस एंड प्रॉमिस्ड नेवर टू बी ग्रीडी अगेन. तो उसने राजा ने क्या किया? उसने उससे लू से प्रॉमिस किया कि वह कभी भी लालच नहीं करेगा और उसने अपनी गलती के लिए भी माफ़ी मांगी. लू पेंटेड काल्म वेव्स एंड वॉक्ड बैक द किंग. और फिर लू ने क्या किया? उनको लहरों को शांत कर दिया, मतलब तूफ़ान को शांत कर दिया. काल्म होता है शांत, वेव्स होती हैं लहर. ठीक है, शांत कर दिया. द किंग अपोलोमाइज्ड एंड सेट लू फ्री. और राजा ने क्या किया? अपोलोमाइज होता है माफ़ी मांगना. और वह राजा जो था ना, उससे वहाँ से इससे फ्री हो गया था, मतलब उससे
नाव से फ्री होकर आ गया और उसने उससे माफ़ी मांगी। लू कंटिन्यूड हिज गुड वर्क, और लू ने क्या किया, वह मतलब लगातार अच्छे काम करता रहा। हेल्प द नीडी विद हिज गोल्डन पेंट ब्रश, उस गोल्डन ब्रश की सहायता से हमेशा ही मतलब जिसको ज़रूरत होती थी वह उनके लिए अच्छे काम करता था। क्लास सेकंड मैंने इंग्लिश की चैप्टर 2 की आपको इंग्लिश टू हिंदी बता दी है। अब मैं आपको एक्टिविटी कराऊंगी, ठीक है। थैंक यू।